नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट और एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हूं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मिलने जुलने वालों में, हमारे दोस्तों में अगर कोई अनकंडीशनल कंडीशन आ जाती है, कुछ अकल्पनीय हो जाता है, या कहें सीधे सीधे कहूँ कि मैं कि किसी दोस्त के फादर की डेथ हो जाती है, या फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, या किसी मतलब अपने नियरेस्ट की ना होकर के दूसरे की हो जाती है, और या किसी परिवार में किसी के साथ कोई एक्सीडेंट की घटना घट जाती है, तो हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। जब भी हम उससे मिलते हैं तो कहते हैं कि यार हमें बड़ा दुख हुआ और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझे बड़ा दुख है। तो ये जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, इसे दोस्तों सहानुभूति कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक प्रकार का इमोशंस के अंतर्गत आने वाला एक भाव कहा है, जिसमें दुख होता है, जिसमें करुणा होती है। किंतु दोस्तों, ना तो दुख व्यक्त करने वाला, ना करुणा व्यक्त करने वाला अपने आप को उस जगह रखकर महसूस कर पाता है कि एक्चुअल में इसके साथ बीत क्या रही है, और ना ही जिसके प्रति आप दुख भाव या करुणा भाव व्यक्त करते हो वो ये अंदाजा लगा पाता है कि आप सच में दुखी हैं, या सच में दुख के भाव व्यक्त कर रहे हैं, या दिखावा मात्र कर रहे हैं। तो सिंपैथी एक भाव है जिसे व्यक्त किया जा सकता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसको मेजरमेंट कर सके, ये संभव नहीं है। हाँ, आप अपने दुख के भाव को व्यक्त करके उसके साथ एक तरह का संवाद, एक तरह का रिलेशन डेवलप जो रहना चाहिए, एक पर्सनैलिटी का जो है डिसफंक्शन नहीं दिखना चाहिए, वो जरूर बचा लेते हैं अपने आप में। उसको आप बचा लेते हैं कि भाई हाँ, आपने उसके साथ अपने दुख में शामिल होकर अपने आप को व्यक्त किया, दुख में थोड़े दुखी हुए, कुछ समय के लिए उसको लग सकता है। लेकिन जहां मैं अगर बात करूं एम्पैथी की, दोस्तों आपने देखा होगा, और अभी मैं अगर लेटेस्ट करंट एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें हम लोग घरों में बैठे हुए ये महसूस करते हैं कि ये लोग कितने दुख के पल में बिता रहे हैं। रात को सर्दी में बैठे हैं, दिन में धूप में भी बैठे हैं, भूखे बैठे होंगे, कैसे चाय पी रहे होंगे, कैसे खाना खा रहे होंगे। तो ये सहानुभूति है। हम आपस में घर में डिस्कस कर लेते हैं, यार अच्छा नहीं हो रहा, ये कम से कम इनकी खाने पीने की व्यवस्था तो प्रॉपर होनी चाहिए, और इनकी बातों पर गौर किया जाना चाहिए। हो भी रहा होगा, अपने लेवल पर सब जो संबंधित लोग हैं वो कर भी रहे होंगे। या मैं एग्जांपल दूं कोविड का, जब कोविड का टाइम आया था तो लोगों ने जब पलायन किया कोविड की वजह से, तो बहुत से लोगों ने घर बैठे बैठे टीवी में देखा कि यार ये लोग अपने घरों से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो वो केवल सहानुभूति थी। लेकिन जब उसमें बहुत से लोगों ने हेल्प करना शुरू किया, तो उस हेल्प में, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एक जो अभिनेता थे, उन्होंने काफी सारे लोगों को अपने पैसों से उनके घरों तक पहुंचाया, उनकी व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, या उनके वाहनों की व्यवस्था की। तो दोस्तों ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो इट्स कॉल्ड एम्पैथी। इसे हम समानुभूति कहते हैं। आप किसी के दुख को जो है, आप दुख में भाव व्यक्त करते हैं, केवल भाव व्यक्त करते हैं, करुणा का भाव दिखाते हैं, तो वो सिंपैथी कहलाती है। लेकिन जब आप उसको फील करते हैं कि यार उसमें बीत क्या रही होगी, एक व्यक्ति जो पलायन कर रहा है, वाहन नहीं है, और वो 500 किलोमीटर चल रहा है, और सामने वाला सक्षम है, और अगर वो सोच रहा है
उसकी इतनी अच्छी एम्पैथी वाला व्यक्ति है कि उनकी दुख को वो स्वयं में महसूस कर रहा है कि अगर मैं चल रहा होता तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती, मैं 700 किलोमीटर पैदल चल के जाता, मेरे सर पर इतना वजन लटका होता, तो मैं क्या करता, मुझे अगर मैं आज सक्षम हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वही उस अभिनेता ने की, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों की, मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उस टाइम पर विशेष पर बहुत से लोगों ने अपनी एम्पैथी दिखाई। और आज भी इस तरह की कई घटनाएं होती हैं तो लोग अपनी एम्पैथी दिखाते हैं। एम्पैथी मतलब उसकी दुख को महसूस करना, उसके दुख महसूस करने के बाद उसको पूरी तरह, जो अगर सहयोग की स्थिति आ जाती है तो वो सहयोग करे, यानी कि सहानुभूति के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है एम्पैथी। मैक्सिमम लोगों में सहानुभूति होती है, ये बिल्कुल क्लियर कट एक हार्ड ट्रूथ है कि सहानुभूति ज्यादा मिलेगी आज के समय में, एम्पैथी कम मिलेगी, यानी कि समानुभूति कम मिलेगी, क्योंकि लोग किसी के लिए केवल सोच सकते हैं, दया का भाव दिखा सकते हैं, करुणा का भाव दिखा सकते हैं, पर आगे बढ़कर उसको मदद कर दें, ये बहुत कम लोगों में भावनाएं पाई जाती हैं, इस तरह की फीलिंग्स कम पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे टाइम में जब कोविड में बहुत इस तरह का समय था जब लोगों को मदद की जरूरत थी, तो बहुत लोगों ने मदद भी की, और ये वो लोग थे जिनमें एम्पैथी की जो इमोशन था वो बहुत अच्छे लेवल में, एक्सट्रीम लेवल का इमोशन था, वो लोगों ने अपने पैसे निकाले और अपने पैसों से लोगों की मदद की। तो ये एम्पैथी कहलाती है दोस्तों। और सहानुभूति में हम जनरली दूसरों के दुख को केवल महसूस करते हैं, केवल उसके सामने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यार 700 किलोमीटर वो व्यक्ति विशेष चल रहा है, यार इसके फादर एक्सपायर हो गए, बड़े दुख की बात है। अरे भाई, फादर एक्सपायर हो गए, आप उसके लिए कर क्या सकते हैं? अगर आप में एम्पैथी होगी तो आप उसके लिए उससे पूछेंगे अलग बैठ करके कि भाई मेरे से क्या बन सकता है, इस वक्त मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, वही एम्पैथी कहलाती है। अब अगर मैं बात करूं एपैथी की दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत सी बार ऐसा देखा होगा, जब आप सड़क से गुजर रहे होंगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट के स्थल पर लोग वीडियो बना रहे होते हैं, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है वो अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से करा रहा होता है, और हो सकता है बाद में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो लोग केवल वीडियो बनाते हैं, उसकी मदद नहीं करते, ना उनमें सिंपैथी वाले भाव वाले लोग खड़े मिलेंगे आपको कि यार बड़ा बुरा हुआ यार, बच्चे पे यार गाड़ी चढ़ गई, लड़के पे ये चढ़ गया, ट्रक चढ़ गया, या ये जो है इस कार ने टक्कर मार दी, या इसके फादर जो है वो थे वो अलग पड़े हैं, ये पड़े हैं। इस तरह की बातें, सहानुभूति टाइप की सिंपैथी वाली बातें काफ़ी सारी होंगी, पर एम्पैथी जो फील आनी चाहिए कि यार अभी मुझे मदद की जरूरत है और मुझे मदद कोई करे, तुरंत प्रभाव से करे, तो ये सब भाव जो है एम्पैथी वाले कम लोगों में पाए जाते हैं। जो उठकर तुरंत अपनी कार में डालकर उसके शरीर को लेकर हॉस्पिटल ले जाता है, वही एम्पैथी होती है, वही उसका सहयोग भाव होता है, और वो उस फीलिंग को दर्शाता है जो फीलिंग को एम्पैथी कहा जाता है। लेकिन जनरली वहां पर एपैथी दिखाते हैं, उदासीनता दिखाते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग वहां डिस्कशन चालू कर देते हैं, और केवल डिस्कशन करके और सारी जो है व्यवस्था पर छोड़ देते हैं कि ये काम हमारे स्तर का नहीं है, इसको केवल जो है 100 नंबर वालों को फोन कर दीजिए, वो आएंगे, उसके आने तक हो सकता है उस व्यक्ति विशेष के जो है जीवन का कोई पता नहीं रहे, कोई ये नहीं रहे कि वो बचेगा या ना बचेगा। तो डिपेंड करता है। ये 3 तरह के इमोशंस जो हैं व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, जिन्हें सहानुभूति कहा जाता है, जिन्हें समानुभूति कहा जाता है, और जिन्हें उदासीनता कहा जाता है। दोस्तों, आज के युग में सहानुभूति आपको हर जगह मिलेगी। आपके दुख में दुख व्यक्त करने वाले लोग मिल जाएंगे, और उसके बाद उदासीनता वाले लोग मिल जाएंगे। सहानुभूति भी आपके अपने लोग जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे टच में रहे होते हैं, वो केवल आपसे सहानुभूति व्यक्त करेंगे। लेकिन आपके जीवन में मात्र कुछ ही लोग हैं गिनती के, आप परखिए, जो आपके साथ
समानुभूति वाले भाव रखते हैं, आपके दुख में अपनी जी जान लगा देते हैं, अपने धन और मन और तन से सहयोग करते हैं, ये लोग कम मिलते हैं। बाकी तो उदासीनता वाले तो हर जगह मिलते ही हैं कि आपका बिगड़ा मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो दोस्तों इस तरह के लोग हैं, तो डिसाइड आपको करना है। आप जिस तरह का माहौल दूसरों के लिए क्रिएट करेंगे, अगर आप एम्पैथी खुद में डेवलप करते हैं तो 100% पॉजिटिव रेंज वैसे ही बनेगी और वही भाव आपके पास लौट के आएंगे। तो एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट मेरा आपसे यही कहना है कि आप एम्पैथी डेवलप करें। आपसे जो बन पड़ता है किसी के लिए और आप सक्षम हैं तो ज़रूर आप उसकी मदद करें, जरूर, चाहे वो आपको साइकोलॉजिकली आप किसी की भावनाओं को सुने, उनके दर्द को सहन करें, महसूस करें और उसके दुख में अपना दुख जो है पूरी क्षमता के साथ सुने, ताकि उसका मानसिक संतुलन बने। और अगर आप आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आर्थिक मदद करें। तो दोस्तों ये भाव वापस लौट के आते हैं और उदासीनता तो 100% आपको हर जगह मिल ही जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप वापस क्या पाना चाहते हैं। तो जो आप वापस पाना चाहते हैं हमें वैसा ही देना सीखना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था दोस्तों। डिसाइड आपको करना है, आप अपने लिए क्या पाना चाहते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी या एपैथी।